हेलो बच्चों, मैं कैलकुलस वाला आपके लिए इंटीग्रेशंस लेकर के आया हूं। तो आज मैं 12th क्लास के लिए फिर इंटीग्रेशन लेकर आया हूं जो बाई पार्ट्स मेथड पर आधारित है। बाई पार्ट्स मेथड क्या होता है इंटीग्रेशन में? ये भी एक इंटीग्रेशन का मेथड है जिसका यूज हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने में करते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल होता है। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल को बाई पार्ट्स मेथड बोलते हैं। सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन किया था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या सिंप्लीफिकेशन, और दूसरा किया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा मेथड है ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स में दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम बाई पार्ट्स मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक फॉर्मूला बता देते हैं कि बाई पार्ट्स मेथड है क्या। तो बाई पार्ट्स देखो, बाई पार्ट्स मेथड it is a method of integration. It is a method of integration which is used to integrate the product of two functions, therefore so it is also called product rule of integration. प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें मैं बताता हूं कैसे इसको यूज करते हैं। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, एग्जाम्पल एंड फार्मूला। देखो, सपोज करो कि यहां पर मान लो हमें इंटीग्रेट करना है ये i इक्वल टू यू इंटू वी। देखो, ये फर्स्ट फंक्शन इसको ले लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। वैसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो गिवन फंक्शन होता है उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं। कैसे सेलेक्ट करते हैं उसका भी रूल है। तो सबसे पहले तो ये u इंटू वी रूल लिखाता हूँ पहले। तो u को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, लाइक दैट वन। तो इसके लिए बाई पार्ट्स मेथड होता है ये कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। याद रखना, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दिस इज सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। जैसे यहाँ सेकेंड फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, और फिर इस होल का इंटीग्रेशन। ये ज़्यादातर क्लियर होता है एग्जाम्पल से। तो ये होता है। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का सिलेक्शंस तो हम प्रॉपर वे में करते हैं आइलेट से। तो पहले यहाँ पर देख लो, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इसको। एग्जाम्पल जैसे i इक्वल टू आपको निकालना है x cos x का इंटीग्रेशन करना है। देखो, ये पहले वाले मेथड से नहीं कर सकते हो। देखो, इसमें दो डिफरेंट फंक्शंस है। खास करके जब दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसको बाई पार्ट्स मेथड से ही करते हैं। तो इसमें एक फंक्शन को, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन चुन लिया और इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकेंड फंक्शन चुनेंगे इसका भी रूल है, वो मैं अभी बताता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्योंकि पहले आता है इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया सेकेंड, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, लेकिन हमने अभी यहाँ ले लिया। इसको लेकर के हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो हम स्टेप वाइज लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन
और फिर ब्रैकेट में लेकर के इंटीग्रेशन ऑफ वाई कॉस एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया आपका x और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। वेरी गुड। माइनस, अब इंटीग्रेशन है कि ये देना जरूरी है, cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 dx। अब इसको एक बार फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा आपको x sin x और माइनस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। तो ये रहा आपका इसका इंटीग्रेशन। ऐसे 2 स्टेप का इंटीग्रेशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, तो इट इज ऑफ 2 स्टेप। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शंस का चुनाव कैसे करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं और तब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। अब इसको हटा देते हैं। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया से सीखना इसको। अभी इंटीग्रेशन से लास्ट ही हो रहा है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। अब यही बेसिक इंटीग्रेशन है, बाकी सभी इसी पर आधारित होगा, इसी पर बेस्ट होगा। तो यहाँ पर नोट में लिख देते हैं, नोट हाउ टू डिसाइड u यानी फर्स्ट फंक्शन एंड v सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहां पर if there are two functions as product to be integrated, then u and v are decided according to Eilert rule। Eilert rule where I is equal to inverse trigo function, inverse t function, trigo functions। ठीक है, एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स etc। ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लोगारिथमिक, रिथमिक फंक्शन। एग्जाम्पल log x एक्सेट्रा। ए माने अलजेब्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे x² + 4 और x³ - 5। t डायरेक्ट ट्रिगो फंक्शन, डायरेक्ट t फंक्शन। इसका जैसे sin x और cos x
और 10x एक्सेट्रा एक्सेट्रा। E stands for exponential function, exponential function। एग्जाम्पल e का पावर x, a का पावर x, 2 का पावर x एक्सेट्रा। ठीक है। Now once locating after identifying I, L, A, T and E from the given function, the functions which comes the later which comes first in the word islet is taken as u, यानी फर्स्ट फंक्शन and the other one is second function। and the other one is v और second function। एग्जाम्पल देता हूँ और क्लियर होगा बच्चों, इससे नहीं साफ खुलता है, एग्जाम्पल से साफ खुलेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लो और मास्टर हो जाओ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। बहुत मज़ा आएगा बच्चों इंटीग्रेशन करने में। चलो देखते हैं। देखो बारिश का दिन है बच्चों, बहुत मॉइस्चर है, थोड़ा सा बच के रहो और खूब क्वेश्चंस करो। जैसे एग्जाम्पल में देना है, एग्जाम्पल फॉर द इंटीग्रेशन I is equal to सपोज करो साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx करना है। देख लो, मान लो इसी का दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये कैसा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर रफ में ले लो, आई लेट। ठीक है, अब ये आया है एक और ए आया है, ये कौन पहले आ रहा है? आई, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा। सो दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकेंड। ये होगा यू और ये होगा भी। ठीक है, ये पहले आता है, यू पहले आता है, यू पहले आएगा और भी बाद में आएगा। ठीक है, क्लियरली। ठीक है, क्लियरली u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, या सीधे x ले लो, एक्स स्क्वायर लो इसको,
बेटर है एक्स स्क्वायर लो और इसको एक्स लो, इतना ही लो। साइन यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज दिस इज इनवर्स फंक्शन एंड दिस इज algebraic functions. Therefore इंटीग्रेशन इज, अब इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन इज आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड आई फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, ठीक है बेटा। अगर इसको हम अगर एक्स क्यूब ले लेते हैं तो कितना हो जाए एक्स स्क्वायर, एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है। या पहले देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम यहाँ पर सिर्फ अभी एग्जांपल चुनने का लेते हैं। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर, बेटर होगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ये पावर बढ़ते जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, एग्जाम्पल बहुत आसान होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, सीधे चलते हैं। एक्सरसाइज है आपका 7.6 एक्सरसाइज ले लेते हैं बच्चों, आप एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट वाला, ज्यादा समझ में आएगा यहाँ से। आई इक्वल टू, सीधे क्वेश्चंस लेते हैं, देखो कितना मजा आएगा बहुत। एक्स साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, पहले इसको डिसाइड करो। ये देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन पहले आता है इसमें? ए पहले आता है, टी बाद में आता है, इसलिए फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। अभी मैं लिखते जाता हूँ, बाद में इसको मन में ही समझ लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू एक्स और ये माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन और ये माइनस कॉस एक्स और इंटू 1 डी एक्स और फाइनल ये आई इज इक्वल, देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स लिख देते हैं और माइनस माइनस ये तो प्लस है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड प्लस सी, ये रहा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू रूल मिलाओ इसको, यहाँ हमने इसलिए नहीं दिया, इसको इंडिकेट किया क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा होते जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमने इन्वर्स लिया है तो इन्वर्स फर्स्ट फंक्शन होगा, इसको इंडिकेट करना है तो इंडिकेट में पावर बढ़ते जाएगा तो और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ डिसाइड करने के लिए ही हमने रखा है कि फर्स्ट फंक्शन कैसे लें, सेकेंड फंक्शन कैसे लें। और यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं सीधे आपको एक्सरसाइज से, ठीक है बच्चों, बेटर होगा। देखो एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जो क्लियर कट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपको एग्जाम्पल में ही आपको फंसा दे, तो क्या फायदा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। अब आप समझ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई इक्वल टू एक्स साइन 3x, ये भी वैसे ही है, x इंटू साइन 3x। देखो ये है अलजेब्रिक फर्स्ट, ये है सेकेंड ट्रिगोमेट्रिक, अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोमेट्रिक है। आइलेट में आता है, ए पहले आता है टी बाद में आता है। चलो इसका करते हैं, तो x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन होगा साइन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x और होल का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x, और बेटा ये मत भूलना बाई 3। देखो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये कॉस 3x अब बाई 3 आई इंटू 1 dx, अभी एक इंटीग्रेशन बाकी है, ठीक है, आई, इसलिए फाइनल आई इज इक्वल टू हो जाएगा फिर माइनस एक्स बाई 3 इंटू कॉस 3x, ठीक है, अब प्लस कॉस 1/3 इंटू साइन 3x, ये प्लस हो जाएगा और बाई फिर 3
एन प्लस सी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस 9 1/9 साइन 3x प्लस सी। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आई इक्वल टू, ये अलग है थोड़ा, एक्स स्क्वायर ई एक्स, एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। देखो ये है अलजेब्रिक, ये है एक्सपोनेंशियल। कौन पहले आता है? आई लेट। ई तो बाद में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा हमेशा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये भी और ये यू। ठीक है, तो यू का एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन अब सीधे लिख दें, ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका 2x dx। कोई दिक्कत है? अब सीधे करते चलो। फिर इसका एक बार और ये बात, फिर ये है, देखो अब यहाँ से ये हो जाएगा भी, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा फर्स्ट। याद रखो ये लिखने में, ये जैसे ये इधर है, ये है सेकेंड, ये है फर्स्ट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हमसे, तो ये तो सिंपल है, हो गया है। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 इधर ले लो और फिर इसका ब्रैकेट यूज करो, फिर इसका फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 डी एक्स होल। ध्यान रखना इसको थोड़ा, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स माइनस माइनस प्लस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी। तो i इज इक्वल टू ये आंसर। सो i इज इक्वल टू ई एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। जिस फॉर्म में भी लिखो नो प्रॉब्लम। करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे चलें। गुड, चलो आगे चलते हैं। चलो बैठा दें, चलो समझो इसको, बढ़िया से समझो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका शॉर्टकट मेथड भी है, बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, आई इक्वल टू, इसी तरह का क्वेश्चन है लगता है ये। देखो x log x, x log x, ये है अलजेब्रिक, ये है आइलेट, आइलेट। देखो l, ये है l, l पहले आता है, ये बाद में आता है। ये होगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट, बाद में लिखा हुआ है लेकिन फर्स्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x स्क्वायर बाई 2। थोड़ा ऐसे लिख लेना, इससे इसको मल्टीप्लाई मत करना, ये log x के साथ है, माइनस इंटीग्रेशन, अब फिर यही ये इंटीग्रेशन वाला लिख दो, x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स इधर लिख लो, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाएगा। अब माइनस 1 बाई 2 और ये x डी एक्स। देयरफॉर i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। आंसर। अब देखो ये कॉमन लेकर के भी लिखा होगा, इसलिए उसके चलते ये कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे भी लिख सकता है। और i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये लिख सकता है 2 लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये भी आंसर है, वो भी आंसर है, ये दोनों आंसर है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ इंटीग्रेट हो गया, खत्म कहानी। अब इसको हटाओ, एक और क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आई इक्वल टू एक्स लॉग 2x, x इंटू लॉग
2x dx। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइलेट में, तो log 2x एज इट इज इंटू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और ये 1/2x इंटू 2 dx। वन देखो log 2x का 1/2x इंटू फिर 2x का 2, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई इधर लिख लो 2 इंटू log 2x माइनस एक ही x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इधर कर लो और ये हो जाएगा x dx। इसको भी इंटीग्रेट कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो फाइनल लिख दो, देयरफॉर i इक्वल टू, ये भी वैसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 log 2x माइनस 1 एंड प्लस c। ये आंसर, ठीक है। फिफ्थ हो गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं, सिक्स्थ देख लेते हैं, आ जाएगा इसमें, जगह देख लेते हैं। यहीं पे आ जाएगा, चलो देख लेते हैं। नहीं आएगा, चलो हटा देते हैं इसको, यहां ले लेते हैं सिक्स्थ। दो क्वेश्चन ले लेते हैं, 6, 7। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6, i इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इसका इंटीग्रेशन x³/3 माइनस x³/3। ये देखो ये फर्स्ट फंक्शन है डी, इसको इंटीग्रेट कर दो और इसको जेम करते हैं यहाँ उतारो, i इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x dx और एक बार फिर इंटीग्रेट कर दो, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x³/3 इंटू log x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर dx। i c जो है हर स्टेप में नहीं लिखते हैं, सबसे लास्ट में एक बार लिख देते हैं। i इक्वल टू x³/3 log x माइनस 1/3, ये है x³/3 प्लस c। सो i इक्वल टू, सीधे लिख लेते हैं x³/3 log x माइनस x³/9 प्लस c। ये रहा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में। थैंक यू।